तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे। प्रदेश में जंगलों ने, अगर हम बात करें, जंगलों में आग ने तांडव मचाया हुआ है। एक राहत की खबर अब इस बीच आती है कि प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी देर रात बारिश हुई है, जिससे जंगलों में लगी आग के बुझने की संभावना है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। वहीं बारिश होने के बाद वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि प्रदेश में कई जंगल आग की चपेट में है। लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है वन संपदा को, और बारिश होने के बाद हेली ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है और इस आग के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत जबरदस्त ट्रोल हो गए, क्योंकि हरक सिंह रावत बाकायदा लाइट्स और कैमरा लेकर आग बुझाने पहुंचे थे और उनकी ये नौटंकी जो है, उन पर आरोप लगे कि वो नौटंकी कर रहे थे। कैमरा लेकर भला कौन जाता है आग बुझाने, और आग बुझाने का सिर्फ दिखावा करते हैं। और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत को लेकर कई तरह के मीम्स और ट्रोलिंग्स नजर आती हैं, आलोचना होती है, और ये वीडियो खूब वायरल हुआ। हम आग बुझा रहे हैं तो हम पब्लिसिटी के लिए कोई फोटो डाल रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने के लिए कि पिथौरागढ़ के हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी, पिथौरागढ़ के हमारे वन पंचायत के सरपंच को भी ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हमारा वन मंत्री मौके पे जाके आग बुझा सकता है तो हम क्यों नहीं बुझा सकते। तो कई बार हम एक व्यक्ति मैं कितने जंगलों में आग बुझा लूँगा। अगर मैंने माना मैं वीडियो नहीं डालूँ या मैं फोटो ना डालूँ तो एक वन मंत्री कितनी जगह आग बुझा लेगा। हमें खुद आग बुझाने के बजाय, या जितनी हम आग बुझा रहे हैं उसके बजाय हमें लोगों को प्रेरित करना है। तो खूब सुंदर इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हुए ये आग बुझा रहे थे, काफी ट्रोल हुए हैं। खैर, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने आग को गंभीर मानते हुए चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को तलब किया है। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आग पर काबू करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं और आपने अभी तक किया क्या है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, उसमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है। जंगलों से निकलने वाले धुएं से तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? ने कल मेंशन किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को कल कोर्ट में वर्चुअल मोड से उपस्थित होने के लिए कहा है, और साथ ही यह भी कहा है कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे में जो स्मॉग जनरेट हो रहा है, जो धुआं वनाग्नि से उत्पन्न हो रहा है, इससे और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो इसको लेकर वर्ष भर क्या उपाय वन विभाग द्वारा अपनाए जाते हैं, इसके बारे में भी कोर्ट को कल अवगत कराना है। उधर अल्मोड़ा जिले के सल्ट के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। रामनगर से भिकियासैंण के बीच कई जंगलों में लगी आग लगी हुई है और जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है। ये आग वन्य जीवों के लिए भी घातक साबित हो रही है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें हुई हैं। बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने केंद्र की मदद को लेकर कहा है कि केंद्र लगातार राज्य सरकार की मदद कर रहा है। चमोली के चोपता रेंज में आग बुझाने के दौरान 4 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि आग में झुलसने से घायल एक महिला की हालत खतरे से बाहर है। 3 लोगों का इलाज नारायणबगड़ में चल रहा है। आग लपेट में आने से पांच आदमी आए, 3-4 लेट एक आदमी मान सिंह जी वही थे, और बाकी 4 ये महिलाएं थी। ये आग आंधी के अंदर वो हवा लौटी, तो आंधी के अंदर वो आग बहुत खतरनाक आग हुई। ये आसपास जो आग लगी थी उसे बुझाते समय जल गई हैं। लगभग 15-20% बर्न है फेस और हाथों पर, और इस समय उनकी हालत स्थिर है इलाज के पश्चात। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई और पौड़ी और उससे सटे कीर्तिनगर तहसील में भी चॉपर से जंगलों की आग बुझाने की कोशिश हुई। श्रीनगर बांध की नहर से हेलीकॉप्टर ने पानी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया। वहीं नैनीताल के फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल के लिए दूसरे दिन भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। पहाड़ में फैला धुआं आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स के रास्ते में रुकावट बना रहा। हालांकि सुबह मौसम थोड़ा साफ हुआ जरूर, लेकिन 10 बजे के बाद चॉपर को जंगलों में आग बुझाने के लिए भीमताल आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से चॉपर यहाँ नहीं हेली को यहाँ आना था, लेकिन अभी तक हेली नहीं। तो जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए लोगों में भी जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। पौड़ी जिले में पुलिस सामने आती है। सतपुली पुलिस ने सभी ग्राम प्रधानों और
ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक कर जंगल में आग रोकने पर चर्चा की। साथ ही आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की भी पहचान की जा रही है। तो प्रदेश में जंगल जल रहे हैं। आग से करोड़ों की वन संपदा राख हो गई है। साथ ही धुंध भी छाई हुई है। इस आग से ब्लैक कार्बन निकल रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में ब्लैक कार्बन की मात्रा दोगुनी से ज्यादा हो गई है। साथ ही जले हुए अवशेष से पानी के स्रोतों को भी नुकसान हो रहा है और बारिश होने पर भी जमीन में नमी की कमी रहेगी। देहरादून में पुराने बस स्टैंड के पास बरगद के पेड़ और झाड़ियों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।